company forfeited these shares, the next step is reissue those forfeited shares. जैसे ही कंपनी शेयर्स को फॉर्फिटेड करेगी तो अब उन फॉर्फिटेड शेयर्स को किसी और को रीइशू किया जाएगा। केस नंबर 1, 200 शेयर आपने फॉर्फिटेड किए, 200 शेयर ही रीइशू कर रहे हो। जितने शेयर फॉर्फिटेड किए उतने ही शेयर क्या कर रहे हो? केस नंबर 2, सिचुएशन 2 क्या हो सकती है कि 200 शेयर फॉर्फीचर किए, 100 शेयर। केस नंबर 3, 200 शेयर रीइशू किए और 300 शेयर रीइशू किए। ऐसा हो सकता है? फॉर्फीचर अगर 200 किए तो 300 रीइशू हो सकते हैं? नहीं। तो केस नंबर 3 तो नहीं बनने वाला। केस नंबर 1 होगा या 2 होगा? 1 का मतलब जितने शेयर फॉर्फीचर किए उतने ही रीइशू हो रहे हैं या फिर कम शेयर रीइशू। बात समझ आ गई? पहले दूसरा इसका डायमेंशन देखते हैं। रीइशू शेयर्स, जो शेयर्स रीइशू होंगे या तो वो पार वैल्यू में होंगे या फिर प्रीमियम में होंगे या फिर डिस्काउंट। पार मतलब है कि 10 रुपए का शेयर था, पहले आपने उसे फॉर्फीचर किया, अब आप उसे रीइशू कर रहे हैं किसी और को और उसको भी 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं। बात समझ आ गई? दूसरा केस, 10 रुपए का शेयर था, पहले आपने उसे फॉर्फीचर किया, अब आप उसे किसी और को रीइशू कर रहे हैं और उसे 10 रुपए का 12 में लगा। इसका मतलब आप दोबारा से शेयर को प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। जितना प्रीमियम आप उससे चार्ज करेंगे वो आपके लिए रिजर्व का हिस्सा बन जाएगा। वो आपका रिजर्व का हिस्सा बन जाएगा, तो आपके रिजर्व का कैपिटल रिजर्व का हिस्सा बन जाएगा। केस नंबर 3 रीइशू में फिर चलिए। 10 रुपए का शेयर इशू किया, फिर उसको जब्त किया, उसको कैंसिल किया, फॉर्फीचर किया, अब आपने उसे 7 रुपए का रीइशू। इसका मतलब है रीइशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। रीइशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें रोहन के 4800 शेयर्स फॉर्फिटेड किया आपने, अब इसे आपने रीइशू किया किसे? टीना को रीइशू किया। कितने रुपए का रीइशू किया? इसका मतलब है रीइशू कितने में हुआ? 7 रुपए में हुआ। कौन सा सिचुएशन है? एट डिस्काउंट वाली सिचुएशन। कितने शेयर रीइशू किए? पूरे के पूरे ना। तो ये पहला वाला रीइशू का केस है कि पूरे शेयर्स आपने क्या कर दिए? रीइशू का पैसा इंस्टॉलमेंट में आने वाला है या लमसम में आने वाला? लमसम का मतलब एक खर्चा आने वाला। कितना रुपए आपके पास आ रहा है? कैलकुलेट करते हैं। 4800 इंटू 7, 0 0 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 6 7 4 जा 28 and 5 33। It comes 33,000। भाई आपने रीइशू किया, कितना पैसा आपके पास आया? कितना पैसा आपके पास आया? 37,000। आपके पास 33,600 आया, तो एंट्री क्या बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बेटा पीछे ये देखो, ये एंट्री समझ आ रही है? रीइशू 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये बात समझ आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ ये समझ आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपको पैसा मिल गया ना लमसम में पूरा का पूरा। कितना? 33,600। क्लियर है? अब आप रीइशू कर रहे हैं। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज बताई थी, क्या? जब भी शेयर इशू हो रहा है दैट मीन्स कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जब भी शेयर फॉर्फीचर हो रहा है शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है। जब इशू होती है तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, अब शेयर रीइशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? और इंक्रीज होगी
तो शेयर कैपिटल को कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। एक और चीज मैंने आपको शेयर कैपिटल का फीचर बताया, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, एक विशेषता बताई कि शेयर कैपिटल में अमाउंट कितने आती है हमेशा? जितना शेयर का फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू कितने का था? शेयर कितने थे? इसका मतलब है इसकी अमाउंट कितने आने वाली है? क्या एंट्री सही बन गई? ड्युअलिटी प्रिंसिपल लागू हुई नहीं भाई। डेबिट की अमाउंट क्रेडिट के साथ इक्वल नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब अभी डेबिट में कोई चीज आने वाली है, क्या आने वाला है? वो लॉस आना चाहिए, वो लॉस आना चाहिए ना। कौन सा लॉस? आपने शेयर को डिस्काउंट में इशू किया तो हर एक शेयर पे आपको 3 रुपए का लॉस हो। टोटल कितने शेयर रीइशू किए आपने? 4800। 4800 इंटू 3 0083 24 14,400 का लॉस है या नहीं है भाई? रीइशू करते वक्त 14,400 का लॉस है और लॉस नॉमिनल अकाउंट है। लॉस हमेशा कहां आना चाहिए? डेबिट में। अब जरा ध्यान से देखो, ये शेयर फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं या सेकंड टाइम इशू हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी शेयर इशू होगा उसे डिस्काउंट में आप इशू कर ही नहीं सकते एज पर दी कंपनीज एक्ट। ये रीइशू हो रहा है। रीइशू कब करना पड़ रहा है? जब आपने कुछ शेयर फॉरफीचर कर दिए। उस शेयर का जो भी पैसा आपको मिला क्या आपने वो वापस किया? वो आपका राइट है। उसको कौन से अकाउंट में रखा हुआ था? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितना रुपए रखा हुआ था? 19,200 रखा था। अब जब आप शेयर रीइशू कर रहे हैं तो वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस आप यूज करेंगे। अब कितने का? तो लिखना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट एसपीआर नहीं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? एंट्री मैच हो गई? पहली हो गई? बिल्कुल हो जाएगी। बात समझ आ गई कैसे करना है? ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब लिखना पड़ रहा है? जब रीइशू ऑफ शेयर डिस्काउंट में उसको यूज होगा नहीं अकाउंट। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? अब इसकी तीसरी एंट्री होती है। ये तीनों एंट्री एक एक नंबर का है आपका बोर्ड में, सिर्फ 3 एंट्री 3 नंबर लास्ट की। पहले की तो ड्यू का आधा नंबर मिलता है। ड्यू की जो सारी एंट्रीज होने वाली है उनका आधा नंबर है, इन सबका एक अभी मैं बताऊंगा, मार्किंग बताऊंगा उसके बाद। हो गया? इतना बात समझ आ गया? अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री होने वाली है? कैपिटल। नेक्स्ट बताने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपने शेयर को फॉरफीचर किया, तो जब शेयर को फॉरफीचर किया तो 19,200 रुपीज। चलो, शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट था? 28,800। जब पीछे ये सुन लो लास्ट ईयर, जब आपने शेयर को फॉरफीचर किया तो कुछ पैसे आपने जब किए, वो कितने रुपए थे? वो 28,800 रुपए थे, 28,800। अब आपने इधर क्या कर दिए? फिर से रीइशू कर दिए। तो इस 28,800 में से 14,400 रुपए तो चले गए, यूज हो गए ना? अरे यूज हो गए नहीं हो गए? हो गए। तो जितना बैलेंस बचता है ये कहां ट्रांसफर हो जाता है? जितना बैलेंस बचता है ये कहां ट्रांसफर हो जाता है? कितना बैलेंस बचा? 28,800 में से 14,400 को डिडक्ट करो, 14,400। ये कहां चला जाएगा? एंट्री बनाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। हर एक क्वेश्चन में ये एंट्री लास्ट में होगी होगी। बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब जरा रीइशू का दूसरा केस समझाओ। पहला केस क्लियर है यहां तक? एक बार देख लो, 30 सेकेंड समझ लो, और फिर कुछ समझ नहीं आया तो एंट्रीज देख लो। एंट्रीज देख लो भाई। ये जो
शेयर फॉर फीचर अभी आप रफ में लिख रहे हो, तो ये शेयर फॉर फीचर है, इसको आपने अपने वर्ड्स में उसकी डिटेलिंग समझनी है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने आपको भाई? अभी आप भूल जाओगे, क्लास के बाद भूल जाओगे कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या लिखते थे। तो अभी जब रफ में लिख रहे हैं तो उसमें लिखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कौन सा बैलेंस आता है। अपनी लैंग्वेज सबकी अलग अलग होगी वो। ये अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, ये अकाउंट क्यों ओपन होया जा रहा है, ठीक है? और समझ आ गई? अब जरा केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 होता है व्हेन द शेयर्स वर रीइश्यूड एट प्रीमियम। जब शेयर्स, कल वाला ये क्वेश्चन मैंने किया था है ना, और शायद यहां पर करवाया था कि जिसमें रीइश्यू 18 रुपए का हो रहा था, कुछ ऐसा शेयर था। अब रीइश्यू कितने रुपए का हो रहा था भाई? फेस वैल्यू थी 10 रुपए की। शेयर पहले कितने रुपए का इश्यू हो रहा था? 10 रुपए का। जब आप उसे रीइश्यू कर रहे हो तो 16 रुपए का कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। चलो करवाऊंगा। अब एक सिचुएशन बता देता हूँ, कुछ है नहीं है क्या? अब जरा ध्यान से देखो, 10 रुपए का शेयर था और फीचर कर दिया उसे। अब आप उसे रीच कर दो, कितने रुपए का? फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? सिर्फ रेशो कितने का गया? इसका मतलब आप रेशो भी कर रहे हो, प्रीमियम में कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। डिस्काउंट कब तक हो सकता है भाई? ये 7 रुपए का डिस्काउंट दिया ना मैंने, वो तो 7 रुपए का रीइश्यू किया, 3 रुपए का डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकते हो आप रीइश्यू के बाद? जितने रुपए आपने जब्त किए, एक शेयर पे जितने रुपए मैंने जब्त किए हैं उतने रुपए का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। तो रीइश्यू किस एक्सटेंट तक हो सकता है? जितने एक्सटेंट तक आपके पास पैसा। मैंने बोला 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर होल्डर ने 4 रुपए दे रखे और 6 रुपए नहीं दे रखे, तो आपके पास कितने रुपया रखे? 4। अब आप इसे जब उस शेयर को आप रीइश्यू करेंगे तो कितना रुपए का कर पाएंगे डिस्काउंट में? सिर्फ 6 रुपए का। जितने का पैसा आपको भाई 4 रुपए मिला हुआ है, तो डिस्काउंट कितने का देंगे? जितने रुपए मिले हुए थे। ये बात समझ आ रही है? एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। बात समझ आ रही है? चलो अब जरा रीइश्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट यहां देख लो जरा एक बार बच्चों, यहां देख लो। लास्ट केस फॉर द डे, आज का लास्ट केस है, देख लो जरा ध्यान से। अब मैं इसके बाद ये वाला नहीं होगा, ये लूप में बना हुआ है तो चलेगा, लूप के बाहर फिर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। रेशियो ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बेटा ध्यान से देखो, अभी रेशियो ऑफ शेयर्स एट, फॉर एग्जांपल 4800 शेयर्स आपने रेशियो के कितने रुपए के? एट ₹12 ईच। एंट्री क्या बनाएंगे रेशियो की? 12 इंटू 4800। हमेशा फेस वैल्यू अमाउंट आपके रेशियो भी प्रीमियम में हो रहा है, तो इसकी एंट्री तो आपको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। रेशियो अगर किसमें हो और अगर रेशियो डिस्काउंट में हो तो डेबिट में कौन सा अकाउंट आने वाला है? शेयर। रेशियो अगर डिस्काउंट में हो, 10 रुपए का शेयर अगर 7 रुपए में रेशियो हो रहा है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट। 10 रुपए का शेयर फिर से प्रीमियम में इशू हो रहा है तो जितना रुपए प्रीमियम है वो कहां आ जाएगा उसके? यही 2 केस आने वाले हैं। हर चीज के 2 केस डिस्कस हुए। फॉर फ्यूचर के 2 केस हैं, 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, रीइश्यू के भी
ये अलग अलग दो तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, सो द लास्ट थिंग which left in this chapter is the balance sheet में शेयर कैपिटल शो कैसे